हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR जेरफ 2012 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेट्स इन ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर in an in vitro DNA synthesis reaction. Dideoxy-CTP and dideoxy-CMP were individually added in excess in addition to DNTPs and other necessary reagents. Rate of DNA synthesis was measured by incorporation of 3H-thymidine. The four graphs drawn below represent the rate of DNA synthesis in two separate reaction tubes. Which one of the following graph represent the expected data? अब यहाँ पे क्या है कि हमने दो ट्यूब्स ली है, एक हमारी ये ट्यूब हो गई, एक ये ट्यूब हो गई, ये ए ट्यूब है और ये हमारी बी ट्यूब है। इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस चल रही है, ठीक है। और उसके लिए हमारे जो जो चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हमारे डीएनटीपीज होते हैं, वो सब कुछ चीजें हमने इनके अंदर प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि हमने एक ट्यूब के अंदर तो ऐड कर दिया यहाँ पे डाईडियोक्सी सीएमपी, ठीक है, या फिर दूसरी ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, डाईडियोक्सी सीटीपी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारी ये ट्यूब्स है, इनके अंदर हमारी जो डीएनए सिंथेसिस होगी वो हमारा किस टाइप का ग्राफ शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमारी रेप्लिकेशन होती है तो वहां पे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, डीएनटीपीज की फॉर्म में, यानी कि डीऑक्सी फॉर्म में। और इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा शुगर है, जो कि हमारा पेंटा स्ट्रक्चर होता था, तो उसके अंदर जो हमारा 2 प्राइम पे OH होता था वो हमारा क्या हो गया था, यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसीलिए हमने इसको डीऑक्सी बोला था। लेकिन जो हमारी 3 प्राइम पोजीशन होती थी वहां पे जो हमारा OH होता था वो हमारा यूं का यूं मेंटेन रहता था, ठीक है। यानी कि इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, डीएनटीपी या फिर डीऑक्सी एनटीपी, जिसके अंदर हमारा सिर्फ 2 प्राइम से ही ऑक्सीजन रिमूवल होगा, 3 प्राइम तो वाला जो हमारा OH होगा वो यूं का यूं बना रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा OH है ये हमारा क्या किसमें काम आता था, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरीके से ऐड होगा, इसी OH के थ्रू। और अगर हमारा यहाँ से यही OH रिमूव हो जाए तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों ट्यूब्स के अंदर एनटीपीज तो यूज कर दिए, ठीक है, जो हमारे डीएनटीपीज है वो तो हमने यहाँ पे यूज कर लिए, लेकिन हमने यहाँ पे उसके साथ क्या ऐड करवा रखा है दोनों के अंदर, डाईडियोक्सी सीएमपी या फिर हमारा डाईडियोक्सी सीटीपी, ठीक है। तो अगर हमारे डाईडियोक्सी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे OH तो हमारा अब है नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्दर आगे प्रोसेस नहीं चल पाएगी, तो हमारी जो डीएनए सिंथेसिस होगी वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमारा डाईडियोक्सी कहीं पे भी ऐड होगा तो वहां पे हमारी जो प्रोसेस होगी डीएनए सिंथेसिस की वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा कंटिन्यू चल रही है प्रोसेस, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे डाईडियोक्सी यहाँ पे यूज होगा तो वो प्रोसेस हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं जहाँ पे हमने ये न्यूक्लियोटाइड ऐड की है वो हमारे किस फॉर्म में है। जैसे कि अगर हम पहले वाले में देखें तो पहले हमारा यहाँ पे क्या है, सीएमपी की फॉर्म में, यानी कि ये हमारे किस फॉर्म में हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और ये हमारे किस फॉर्म में है, ट्राइफॉस्फेट। और अभी हमने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। जब हमने डीएनए सिंथेसिस भी की थी तो वहां पे भी हमने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा यहाँ पे शुगर था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या हो रहे थे, जो फॉस्फेट बॉन्ड बन रहे थे, जो हमारे फॉस्फेट ऐड हो रहे थे वो हमारे किस फॉर्म में होने चाहिए थे, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड हमारा ऐड होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, तो उसमें हमारे ट्राइफॉस्फेट होने चाहिए थे, जिसमें से हमारा जैसे कि ये अल्फा बीटा और ये हमारा गामा होता था, तो हमारे जो बीटा और गामा फॉस्फेट होते थे वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाते थे। और जो हमारा ये अल्फा वाला फॉस्फेट बचता था ये क्या करता था, ये हमारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो अभी हमने पढ़ा था ना 3OH, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में यूज होता था। तो इसीलिए जो भी हमारे यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो हमारे किस फॉर्म में आने चाहिए, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, तभी वो क्या होंगे, हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज हो पाएंगे, ठीक है। और अगर वे हमारी दूसरी फॉर्म जैसे कि हमारी डाइफॉस्फेट या फिर मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होंगे तो वे हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं जो कि हमारा सीएमपी है, तो सीएमपी के अंदर हमने क्या यूज कर रखे हैं, मोनोफॉस्फेट यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो मोनोफॉस्फेट अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो तो हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज होंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारी ये प्रोसेस चल रही थी कंटिन्यू, तो अब यहाँ पे हमारा जो मोनोफॉस्फेट है यानी कि जो हमारे डाईडियोक्सी सीएमपी है वो हमारे यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर यूज होंगे नहीं। और हमने अभी बताया था कि जो हमारे डाईडियोक्सी फॉर्म होगी
वो हमारी नेगेटिव इफेक्ट या फिर टर्मिनेट कब करेगी, जब वो हमारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन वो क्योंकि हमारे जो सीएमपी है वो हमारे मोनोफॉस्फेट फॉर्म में है, तो इसीलिए ये तो हमारे यहाँ पे ऐड हो गई नहीं। तो अगर ये यहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो जो हमारी प्रोसेस है डीएनए सिंथेसिस की वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएनटीपीज को भी तो प्रोवाइड करवा रखा है ना। तो इसीलिए हमारी जो प्रोसेस होगी वो हमारी कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी। ये तो हमारी बात किसकी होगी, सीएमपी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीटीपी के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो फॉस्फेट है वो किस फॉर्म में है, ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो वहां पे हमारा ये यूज हो सकता है, और अगर हमारा ये ऐड हो जाता है तो वहां पे हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फर्दर आगे यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीडीपी की बात करें तो सीडीपी अगर हमारा यूज कर रहे हैं हम डाइडियोक्सी फॉर्म में, तो वो हमारा जहां पे भी ऐड हो जाएगा तो वहां पे हमारा प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर हम सीएमपी की बात करें डाइडियोक्सी फॉर्म में, तो वो तो हमारा प्रोसेस के अंदर यूज ही नहीं होगा, तो हमारे वहां पे जो प्रोसेस होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ्स की बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे ए के लिए ग्राफ देखिए, तो वो हमारा ग्राफ किस टाइप का होना चाहिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस किया है और यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा टाइम के लिए है। तो अगर हम सीएमपी के लिए बात करें, डाइडियोक्सी सीएमपी, तो वहां पे हमारी जो डीएनए सिंथेसिस होगी वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये हमारी कंटिन्यू इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, क्यों चलती रहेगी, क्योंकि हमारा जो सीएमपी है वो तो हमारा डीएनए एप्लीकेशन के अंदर यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी जो डीएनए सिंथेसिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमारा टाइम के साथ क्या होगा, एक बार तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएनटीपी भी तो प्रोवाइड किया है ना, तो उनको यूज करके एक बार तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कर लेगा। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे सीटीपी यूज होगा, अब यूं तो है नहीं कि हमारा सीटीपी साइड में पड़ा रहेगा, एक बार तो ये भी ऐड होगा ना, और जहाँ पे भी ये ऐड हो जाएगा वहां पे हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और वो फर्दर क्या होते जाएगी, डिक्रीज ही होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए कि अगर हम सीएमपी अगर यूज कर रहे हैं तो वो तो हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी, अगर हम सीटीपी को यूज करेंगे तो वो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारे रिंग शेप है, ठीक है, डायमंड शेप हो गई, तो डायमंड शेप के अंदर हमारा कौन सा यूज हो रहा है, सीएमपी। और सीएमपी हमारा क्या चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पे हमारा सीएमपी क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ठीक है यहाँ पे। और अगर हम सीटीपी की बात करें तो सीटीपी के अंदर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे दोनों के दोनों, चाहे हम सीटीपी यूज करें या फिर सीएमपी यूज करें, दोनों में हमारे क्या हो रही है, डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यू चल रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब सीटीपी अगर हम यूज करेंगे तो वो तो हमारा प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, यूँ तो है नहीं कि वो हमारा कभी ऐड होगा ही नहीं, कभी तो वो ऐड होगा, और ऐड होती है वो, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐड हुआ है तो हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हमें दोनों ही डिक्रीज में दिखा दिया, तो इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसका अपोजिट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा सीएमपी यूज हो रहा था तो हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही थी, और इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया फोर्थ ऑप्शन के अंदर कि जब हमने सीटीपी को यूज किया तो प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।